नमस्कार दोस्तों, आल भारत पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर व्रत की हर खबर। मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ में हूं, जहां पर सैदापुर चौराहे पे ओम साई हॉस्पिटल स्थित है, जिसके संचालक डॉक्टर उमेश कुमार जी से आज हम खास मुलाकात करेंगे, जिन्होंने क्षेत्र में समाज सेवा की एक छवि उन्होंने फैलाई है, जिसके उपलक्ष्य में हम उनसे बात करेंगे कि इस समाज सेवा के स्तर पर पहुंचने के लिए आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको बहुत बहुत नमस्कार महोदय जी, धन्यवाद है आपको आने के लिए बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, पहले अपना पूरा परिचय बताएं। जी नमस्कार महोदय जी, मेरा परिचय आप जानना चाहते हैं तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो ग्राम राजगढ़ शंकरपुर। जी, डॉक्टर साहब, इस मुकाम तक कैसे पहुँचे और क्या क्या कठिनाइयाँ आई सामने? आपके भविष्य को लेकर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। इस मुकाम पर जहाँ पे आप बैठे हैं, इस मुकाम पर पहुँचने के लिए आपको क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी और कैसे आप पहुँचे इस मुकाम तक? देखिए, इस मुकाम को पहुँचने के लिए तो बहुत परिश्रम मुझे करना पड़ा। मैंने पढ़ाई के साथ साथ इस मेडिकल कैरियर में जाके अपना योगदान दिया और मेरा शुरू से सेवा भाव करने का एक उद्देश्य था। उसी पर्पज़ से मैं मेडिकल लाइन में अपना पूरा जीवन समर्पण करने का योगदान बनाया और अपनी पूरी शिक्षा किया। हमने MS, MD और PhD की शिक्षा हमारी पूरी हो गई है। PhD मेरा न्यूरो साइंस से है। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है और आपके पिता और माता श्री क्या करते हैं? देखिए, मेरे पिताजी तो एक्सपायर हो चुके हैं, माता जी एक्सपायर हो चुकी हैं और मेरे पिताजी भी पहले एक ब्राह्मण डॉक्टर थे। ओम साई हॉस्पिटल के खिलाफ एवं आपको लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज चली थी, तो डॉक्टर साहब क्या हमें बताने का कष्ट करेंगे, क्या पूरा प्रकरण था? देखिए, प्रकरण तो ये था कि यहाँ के लोग जो है, कुछ लोगों को जलन द्वेषा भाव थी। उसके पर्पस में एक पॉइंट लोग ढूंढा करते हैं, क्या पॉइंट मिल जाए, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट उनको नहीं मिल पाया। लेकिन जो भी पॉइंट उन्होंने ढूंढ रखा वो सब गलत रहा और फर्जी के आरोप लगाते हुए फर्जी की न्यूज़ चलाया और जो न्यूज़ चलाई गई बहुत ही गलत न्यूज़ चलाया गया। इसमें जो एक क्षेत्रीय अपने को पत्रकार बताते हैं, वो मतलब बगैर जाने समझे, बगैर न्यूज़ के किसी को डालने का काम करते हैं। किसी की भी अगर प्रॉब्लम है या कुछ है, उसकी क्या स्थिति है, वो बगैर बस ये उनका उद्देश्य होता है पैसा हमको प्राप्त करना, कैसे हमको पैसा मिल जाए। लेकिन जो सच्चाई होती है वो सच्चाई सब सामने आती है। क्या डॉक्टर साहब, आपसे भी, जिस पत्रकार की आप बात कर रहे हैं, क्या आपसे भी पैसा मांगे हैं? हाँ हाँ, वो छोटे भाई से पैसों वैसों की बात कहा करते थे कि हमें पैसा दिया जाए, अस्पताल चल रहा है, ये है वो। जो आपके यहाँ हादसा हुआ था, उसमें उस प्रकरण में मैंने भी आप जो पेशेंट लेके आए थे, मैंने उनसे बात किया था, तो क्या उनका रोल रहा? उन्होंने क्या आपके खिलाफ कोई शिकायत वगैरह की? नहीं नहीं, वो आज भी मेरे यहाँ होंगे। मेरे वहाँ आज भी वो हैं, अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए हैं। अभी मैं बुला सकता हूँ उनको। वो
कोई मामला ऐसा नहीं था। लड़की तो उनकी मतलब बहुत मतलब सीरियस हालत में लेकर यहाँ आए। मैंने इलाज करवाने के लिए यहाँ मना भी किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब इनका कुछ ना कुछ करवाइए। तो हमने कहा देखिए इसमें हमारे पास इसकी कंडीशन ज़्यादा है, बच्चों के डॉक्टर भी इस समय आ भी नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप देखिए जैसा हो सके। तो हमने कहा ठीक है, कंडीशन तो गड़बड़ है, 25 मिनट में हमको लग रहा है इसकी कंडीशन और बिगड़ जाएगी। तो इसी पर्पस में देखा, फिर मैंने कोई ट्रीटमेंट का वो नहीं किया, लेकिन उसके पश्चात उसकी हालत गड़बड़ बहुत ही गंभीर हो गई। मैंने कहा आज ले जाओ, तो उनको साबित हुआ कि एक्सपायर हो गई। डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम साई हॉस्पिटल के उद्घाटन में कौन कौन से लोग उपस्थित हुए और ओम साई हॉस्पिटल की तरफ से गरीबों के लिए क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी? देखिए ओम साई हॉस्पिटल की तरफ से हमारे अस्पताल में जो भी पहले हमारा क्वेश्चन डॉक्टर साहब ये है, आपने जब उद्घाटन किया इस अवसर पे कौन कौन से वरिष्ठ लोग उपस्थित हुए? देखिए हमारे उद्घाटन में माननीय राज्य मंत्री विश्वनाथ जी उपस्थित हुए। उनके कर कमलों द्वारा अस्पताल का उद्घाटन हुआ। और माननीय लोकपाल डॉक्टर JSR लोकपाल उत्तर प्रदेश सरकार से वो भी आए। और माननीय सिद्धार्थ शंकर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर महासंघ के और बहुत सारे वरिष्ठ लोग आकर के इस अस्पताल का उद्घाटन वगैरह करवा करके डॉक्टर DR यादव MBBS जो है, जो यहाँ के लिए भी उपस्थित रहते हैं। डॉक्टर साहब पूर्व राज्य मंत्री राजा अशोक सिंह जी भी पधारे थे, उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या कहा और क्या योगदान देने के लिए बात कहे? हाँ, डॉक्टर वो अशोक सिंह जी पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। वो उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है इस क्षेत्र के लिए और अस्पताल के लिए। उनका एक सेवा भाव रहा। उनका उद्देश्य यही रहा है कि भाई अस्पताल का जो है सिस्टम अच्छा हो और अच्छा इलाज हो। और इलाज होने के बावजूद मतलब यहाँ तक यह उन्होंने आश्वासन भी दिया क्षेत्र लोगों को कि ये एक ओम साई हॉस्पिटल एक आप लोगों के सामने एक मेडिकल कॉलेज के रूप में किसी न किसी दिन आएगा। डॉक्टर साहब इसमें गरीबों के लिए क्या क्या सुविधाएं आप मुहैया कराएंगे? देखिए गरीबों के लिए तो मेरी सोच यही है, गरीबों को अच्छा इलाज मिले। और उनके लिए इमरजेंसी के लिए हमने यहाँ पर माननीय राज्य मंत्री जी ने भी लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि यहाँ पर बहुत कम पैसों में इलाज किया जाए। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर ऐसा व्यवस्था कराएं कि गरीबों के लिए हो सके तो कम पैसों में इलाज, और हो सके उनके दवाई का पैसा लगे, बाकी कोई चार्ज ना लिया जाए। फिर हमारे तरफ से मैंने भी घोषणा किया कि माननीय मंत्री जी के द्वारा जो ये कहा गया कि गरीबों के लिए कम पैसों में इलाज हो, तो हमने भी एक घोषणा जारी किया कि गरीबों के लिए फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी और उनके लिए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराई जाएगी। डॉक्टर साहब हमें सूत्रों से पता चला है कि आपके हॉस्पिटल का जब उद्घाटन हुआ था तो मंच से ऐलान किया गया था कि गरीब असहाय लोगों को अगर उनके पास कोई भी एक भी रुपया नहीं है और अगर उनकी कंडीशन खराब है तो हमारे हॉस्पिटल आए तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके उनका समुचित इलाज किया जाएगा। क्या ऐसा सत्य है? जी हाँ। डॉक्टर साहब आपने एक नए संगठन का निर्माण किया, उसका नाम क्या है और इस संगठन की बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी और इसके मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे? देखिए माननीय पत्रकार महोदय जी, मैंने एक संगठन का निर्माण करवाया है जिसका नाम है भारतीय किसान महासंघ, जिसका काम होगा किसानों के लिए, जो किसानों का विकास नहीं हो रहा है, किसानों के लिए जो व्यवसाय नहीं हो रही है, गरीबों के लिए जो समस्या उत्पन्न हो रही है, मजदूरों के लिए जो समस्या हो रही हैं, युवाओं लोगों के लिए जो समस्या हो रही हैं, महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, मेरा संगठन इस विषय को लेकर के पूर्ण रूप से चर्चा में आएगा और पूर्ण रूप से
जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान के लिए एक संकल्प के रूप में उभरता हुआ आप लोगों के सामने नजर आएगा। डॉक्टर साहब, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सूत्रों से पता चला है कि आपके संगठन के माध्यम से गरीबों में ऐलान किया गया कि किसी गरीब लड़की की अगर शादी की आर्थिक स्थिति बनी हुई है और आर्थिक स्थिति के जरिए उसकी शादी नहीं हो पा रही है तो आपका संगठन उसकी शादी भी कराएगा, क्या ऐसा कुछ है? और इसमें जो गरीब असहाय के बच्चों को अगर समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो आपका संगठन शिक्षा पे भी कार्य करेगा, जरा इसके विषय में बताएं। जी जी हाँ, अगर गरीब का बच्चा है पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो हमारे संगठन के माध्यम से हम सभी लोग मिलकर के उसकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था कराएंगे। और ऐसे गरीब लोग हैं जो शादी की लड़की युवा होने पर भी शादी की व्यवस्था नहीं लोग कर पा रहे हैं तो हमारे संगठन के माध्यम से शादी की व्यवस्था भी कराई जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक अच्छे समाज सेवी हैं, इसलिए आप एक बार ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, इसके बारे में जरा हमें बताएं और दर्शकों को भी बताएं। जी हाँ जी, पता है महोदय जी। हाँ, एक बार मुझे अवसर मिला, जनता ने, ग्रामीण हमारी जनता ने हमें एक समाज के लिए काम करने का एक अवसर प्रदान किया, जो कि हमें प्रधान के रूप में गांव में चुना गया और अच्छी मतों से मुझे जीत हासिल हुई। जीत हासिल होने के बावजूद मैं सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और मैंने गांव में बहुत ही अच्छे वर्क करने का भी योगदान किया। गांव में जो भी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, गांव में रास्ताएं नहीं थी, उसके विकास के लिए हमने अपना योगदान पूरा दिया। डॉक्टर साहब, क्या आप क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे अपने संगठन को लेकर और अपने हॉस्पिटल को लेकर? देखिए, हम जनता को संदेश ये देना चाहते हैं कि अगर गरीब असहाय लोग अगर उनकी कंडीशन गड़बड़ है तो हम लोग उनकी पूर्ण रूप से समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था की व्यवस्था करेंगे, उनका इलाज कराएंगे। ये मेरा पूर्ण रूप से योगदान रहेगा। और संगठन के लिए क्या जानकारी देना चाहेंगे कि संगठन में आपके अधिक से अधिक लोग क्यों जुड़ें? देखिए, हमारे संगठन में सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप सभी लोग इस संगठन को भारी संख्या में जुड़ने का काम करें और संगठन के माध्यम से हम गरीब, शोषित वर्ग, अल्पसंख्यक लोग को, दलित लोग, पिछड़े और किसान वर्ग, मजदूर, युवा, उनकी आवाज़ को उठाऊंगा और जो भी समस्या होगा उसको निराकरण कराने के लिए मैं भारत सरकार से अपील करूंगा। डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संगठन में आपकी मुख्य वादी में क्या राजा अशोक सिंह पूर्व राज्य मंत्री भी हैं? अगर वो हैं तो वो किस स्तर से काम करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप इस मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाइए, मैं आपके साथ हूँ और जो कुछ हो सकेगा हम इसके लिए काम करने की कोशिश करवाऊँगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय हमारे चैनल को दिया। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर हम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए उपस्थित हुए। मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार महोदय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।